मैं चंदन अपने YouTube चैनल टिप्टी हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। आज के क्लास में पढ़ेंगे कि कितना डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए एक कंडक्टर ले लिए, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लीजिए कि 0 है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या है, मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस R0 है। अब क्या किए, इसके टेम्परेचर को हम T डिग्री तक बढ़ाएं। इसके टेम्परेचर को कहां तक बढ़ाएं, 0 से T डिग्री तक बढ़ाएं। तो क्या हो गया, इसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। RT हो जा रहा है कितना पे, T डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 है, एज ए टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस तक ले गए तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, मान लीजिए RT हो गया। तो होता क्या है कि ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है, इसके रेजिस्टेंस R0 से RT में जो गया, वो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस इनिशियल रेजिस्टेंस के, शुरू में जो इसका रेजिस्टेंस था उसके। इसको समझने के लिए देखिए, अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपए का एक दुकान किए, ठीक है, और उसमें 5% आपको मुनाफा हो रहा है, तो क्या हुआ, 5% मुनाफा मतलब 5 रुपया मुनाफा हुआ। लेकिन अगर वही आप 1000 रुपए का कोई एक दुकान खोल रहे हैं, उसमें 5% मुनाफा हुआ, तो क्या हुआ, वो 50 रुपए हो गया। हुआ क्या कि इसमें इनिशियल वैल्यू मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उस पर 5%, उसी के रिस्पेक्ट में ना बढ़ा है, इसमें 5 रुपए बढ़ा, और जब 1000 रुपए लगा तो क्या हुआ, 50 रुपए बढ़ गया। मतलब इनिशियल वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट किए उस पर डिपेंड किया वो चीज। सेम चीज यहाँ भी, ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस पे। और ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है डिपेंड किस पे करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे भी। तो दो चीजें होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी। और यहाँ पे डेल टी क्या होगा, टी माइनस 0, मतलब टी के, है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, R0 एंड T। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 बराबर, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो ये कांस्टेंट टर्म आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आएगा अल्फा जीरो R0 और T, और यही अल्फा जीरो जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर इसको लिखना चाहे तो यहां से डायरेक्ट अल्फा नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, RT माइनस R0 बटा में ये दोनों आ जाएगा, R0 बटा RT, ये आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये अगर इसको हम बढ़ाएं आगे, इस वाले लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसको छोड़ देते हैं इस वाले लाइन को, तो ये माइनस में R0 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो RT बराबर क्या होगा, R0 प्लस अल्फा नॉट R0 T। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला क्या आया कि अगर 0 डिग्री पे R0 है और T डिग्री तक बढ़ाएं और टेम्परेचर कोफिशिएंट पता हो, तो हम इस T डिग्री पे रेजिस्टेंस क्या होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। अब देख लेते हैं कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए, यूनिट ऑफ अल्फा जीरो। देखिए तो क्या होगा, ऊपर में रेजिस्टेंस है ना, दो रेजिस्टेंस का डिफरेंस मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। और देखिए नीचे में भी रेजिस्टेंस, तो इसका भी होगा ओम, और एक क्या है, टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, तो ये ओम से ओम खत्म, तो क्या हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, पर डिग्री सेल्सियस। यहां से अगर अल्फा को डिफाइन करना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, चेंजिंग रेजिस्टेंस पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यही ना लिख सकते हैं। इसको डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस, ये क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। और सिंपल थोड़ा इसको और समझना चाहें तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि चेंजिंग रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है मान लेते हैं, और इसको थोड़ा और अच्छा से समझना चाहे तो मान लेते हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, R0 बराबर 1 ओम है, और चेंज इन टेम्परेचर भी जो है, चेंज इन टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस होगा। मान लेते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस R0 एंड चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो, 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा नॉट का वैल्यू जो हो जाएगा RT माइनस R0 बटा क्या 1, मतलब RT माइनस R0 क्या हो जाएगा, अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस 1 और चेंज इन टेम्परेचर भी 1 रखें तो अल्फा का वैल्यू जो होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा वो जो होगा चेंज इन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। चलिए हम लोग इतना चीज देखे, अल्फा नॉट का वैल्यू निकाल लिए, RT का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इस अल्फा नॉट का वैल्यू, ये जो होता है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अल्फा 0 यहाँ पे हमको पता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे इस कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है। अब क्या किए, इसको हम T डिग्री सेल्सियस पे ला दिए, है ना, हीट करके T डिग्री सेल्सियस पे ला दिए, तो इस T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो T डिग्री सेल्सियस पे जो हो जाएगा आपका, T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हो जाएगा आपका, ये अल्फा नॉट बटा 1 प्लस अल्फा नॉट T, ये याद रखिएगा। जैसे अगर हम दे दे, ये क्वेश्चन आप जैसे देख लीजिए, दे दे कि 0 डिग्री अल्फा 0 बराबर 0.00034 डिग्री सेल्सियस एंड T बराबर दे दे 50 डिग्री सेल्सियस, और बोले कि अल्फा एट 50 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, तो आराम से इसको पुट कीजिएगा और आप आंसर पा लीजिएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताया जाएगा, तो अगला क्लास देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको एक कंसेप्ट हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। अगले क्लास में अगर आप उस न्यूमेरिकल को देख लेंगे, देन एग्जामिनेशन में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए धन्यवाद।